नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल विधायकों से मुलाकात कर रहे नीतीश कुमार पर सुलगाएंगे। लालू यादव के राहुल को दूल्हा बनाए जाने से नीतीश कैसे बेचैन है वो बताएंगे। चुनाव नजदीक हैं और नीतीश कुमार धीरे धीरे अपनी पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हाल में वो अपने विधायकों और पार्षदों से धुआंधार मुलाकात करते नजर आए। 1-to-1 सबसे मुलाकात की। बताया तो ये गया कि उन्होंने विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्याएं सुनी। फिर इससे पहले राजभवन में जब वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे तो बीजेपी के सुशील मोदी भी वहां मौजूद रहे, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अब नीतीश कुमार पार्टी सांसदों से भी मुलाकात करने वाले हैं। वहीं बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय में हुए तबादलों और अचानक उन पर लगी रोक के कारण भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच अनबन के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले नीतीश की पलटी मारने को लेकर फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार सीएम के बदले अंदाज को लेकर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या महागठबंधन में पड़ गई फूट? क्या तेजस्वी को धोखा देकर एनडीए में आएंगे नीतीश? चुनाव से पहले क्यों हुआ अटकलों का बाजार गर्म? विपक्षी एकता पर क्या कोई बड़ा खेल करेंगे नीतीश कुमार? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अब फिर से नीतीश के पलटी मारने के कयास लगाए जाने लगे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि राजनीति में नीतीश पलटी मारने के लिए बेहद मशहूर हैं और दूसरा, हाल के दिनों में विधायकों के साथ नीतीश की धुआंधार बैठक और फिर राजभवन में सुशील मोदी के साथ उनकी गुफ्तगू, इससे बिहार में बड़ा सस्पेंस बन गया है। वहीं बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय में हुए तबादलों और अचानक उन पर लगी रोक के कारण नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच अनबन के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विपक्षी एकता की आड़ में नीतीश कुमार पीएम और तेजस्वी यादव बिहार का सीएम बनने के सपने सजोए बैठे हैं। मसलन ये सच तो तब होगा जब विपक्ष के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को चुना जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा तेजस्वी यादव सीएम बनने का जो सपना देख रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि नीतीश पीएम के उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे या नहीं, उससे पहले ही आरजेडी के नेताओं ने भी तेजस्वी की ताजपोशी और समय को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। ऐसे में जिस तेजस्वी के सहारे नीतीश बिहार में सियासत कर पा रहे हैं, उसी तेजस्वी का सीएम बनने का सपना नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बन गया है और इससे अब आरजेडी से भी नीतीश खुद को असुरक्षित महसूस करने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से नीतीश कुमार अपने विधायकों, सांसदों और पार्षदों को चाय पर बुलाकर उनसे 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और अचानक बिना किसी सूचना के राजभवन राज्यपाल से चर्चा कर रहे हैं, दिलचस्प बात तो इस बीच ये रही कि इस दौरान नीतीश मंत्रिमंडल में लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी भी उसी वक्त राजभवन पहुंच गए। दोनों के बीच काफी देर गुफ्तगू भी हुई। इन सभी बातों को कनेक्ट करें तो इसे आरजेडी से नीतीश की नाराजगी के रूप में देखा जाने लगा है और बिहार में कुछ नया होने की अटकलें तेज हो गई हैं, जिससे सीधे महागठबंधन में फूट पड़ने की और नीतीश के चुनाव से पहले पलटी मारने के कयास लगाए जाने लगे हैं। इन सब बातों से अलग अब मामला महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी फंस गया है। नीतीश कुमार को शिगुफा छोड़ने में माहिर माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि आरजेडी और गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने राजभवन जाने का शिगुफा छोड़ा है। जेडीयू के ज्यादातर विधायक मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। उन्हें 7-8 महीने बाद भी महागठबंधन के साथ जेडीयू का जाना पच नहीं रहा है। नीतीश कुमार ने राजभवन से लौटने के अगले ही दिन अपनी पार्टी के विधायकों को बुलाया, 1-to-1 सबसे मुलाकात की। बताया तो ये गया कि उन्होंने विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्याएं सुनी, उन्हें क्षेत्र में ही रहने की सलाह दी और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनसे फीडबैक लिया। लेकिन हर बार चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार इसी तरह की पैंतरेबाजी करते हैं। उन्हें पता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर विधानसभा चुनावों के आधार पर बनता है तो उन्हें भारी झटका लगेगा। नीतीश को विधानसभा चुनाव में सिर्फ 43 सीटें आई थी, जबकि आरजेडी को जेडीयू से तकरीबन दोगुनी सीटें मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने दबाव डालकर बीजेपी के बराबर सीटें ले ली थी। बीजेपी ने मन महसूस कर अपनी जीती हुई 5 सीटें नीतीश कुमार के जदयू के लिए छोड़ दी थी।
इस बार आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए नीतीश पहले तो पिछली बार जीती 16 सीटों को आधार बनाने की कोशिश करेंगे। अगर विधानसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारे का फॉर्मूला बना तो नीतीश को बड़ा घाटा हो सकता है, इसलिए पहले से ही उन्होंने पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार के मन मुताबिक अगर काम नहीं होता तो ये सब जानते हैं कि पलटी मारने में वो जरा वक्त नहीं लगाते हैं। ऐसे में नीतीश की लालसा सत्ता है और अगर वो उनके हाथों से निकलेगी तो बचाने के लिए वो कोई भी पैंतरा आजमाने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में अगर आरजेडी के साथ नीतीश को घाटा हुआ तो जिस तेजस्वी के समर्थन से नीतीश कुमार बिहार में सियासत कर रहे हैं, उसी तेजस्वी को लात मारने में उन्हें जरा भी वक्त नहीं लगेगा और फिर नीतीश जाहिर तौर पर एनडीए का रुख करेंगे। लेकिन एनडीए में एंट्री पाना क्या नीतीश कुमार के लिए आसान होगा? क्योंकि अब की नीतीश कुमार के साथ दिक्कत यह है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि भाजपा ने अब नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे में अमित शाह इतनी जल्दी अपने कहे से पीछे हटेंगे ये संभव नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तो हाल ही में ये भी कहा कि भाजपा ने नीतीश के लिए नो एंट्री लगा दी है। उन्होंने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। बीजेपी की ओर से तो लगातार जेडीयू में टूट के दावे किए जाने लगे हैं और कहा जाने लगा है कि नीतीश तेजस्वी को सीएम बना देंगे और जेडीयू का आरजेडी में विलय करवा देंगे। तेजस्वी के साथ मिलकर सत्ता चलाने की बात आज तक जेडीयू के कई नेताओं को हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस पार्टी के खिलाफ वो लोगों से वोट मांगते आए हैं उसी पार्टी के साथ मिलकर नीतीश सरकार चला रहे हैं, जिससे जेडीयू नेता पूरी तरह से असहज हैं। ऐसे में नीतीश के ही नेता बीजेपी में आने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले 3 बड़े नेता कुशवाहा, मांझी और सहनी जो नीतीश के साथ हुआ करते थे वो छिटक गए हैं। अब चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के साथ भाजपा नीतीश कुमार के खिलाफ एक क्षेत्रीय गठबंधन तैयार करने की ओर अग्रसर है, जो नीतीश के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जाने लगा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार देश भर के नेताओं को खुश करके भाजपा विरोधी गठबंधन तैयार कर रहे हैं। हाल ही में देखा गया कि किस तरह से बिहार में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा लालू यादव और राहुल गांधी की ही हुई, जहां लालू यादव अपने पुराने अंदाज में दिखे और खुद को पूरी तरह से फिट बताकर एक प्रकार का संदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी और कहा कि हम सब आपकी शादी में बारात लेकर चलेंगे। लालू यादव के इस बयान के सीधे मायने थे कि उन्होंने अपनी बात में संकेत दिया कि उनके लिए दूल्हा कौन है। अगर राहुल गांधी दूल्हा है और लालू यादव को भी ये स्वीकार्य है तो निश्चित ही ये नीतीश कुमार के लिए बुरी खबर हो सकती है, जिन्होंने अपने मन में प्रधानमंत्री पद की इच्छा दबाए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक की दौड़ लगाई है। विपक्ष की बैठक में उन्हें शायद उतनी लाइमलाइट मिली नहीं जितना वो चाहते थे और लालू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को इस बार मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में यहां भी नीतीश कुमार के पास अपनी इच्छाएं पूरी न होने के चलते एनडीए का रुख करने की बड़ी वजह है, क्योंकि नीतीश कुमार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हश्र देख चुके हैं, जिन्होंने इसी तरह सत्ता की लालसा में बीजेपी के पीठ में छुरा घोंपा था और रातों रात बीजेपी की सरकार गिराकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली थी। लेकिन कुछ सालों बाद ही खेल ऐसा पलटा कि उद्धव के पास ना सत्ता रही ना पार्टी। अब जो हालात विपक्षी एकता और बिहार के महागठबंधन के हैं, उसके बाद तो नीतीश का भी यही हाल होता नजर आने लगा है, जिससे घबरा के अब नीतीश कुमार तेजस्वी और विपक्षी एकता के साथ बड़ा खेल करते नजर आ रहे हैं। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।